पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव की विशेष पेशकश खेल समझिए देख रहे हैं आप। देखिए, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, खेल समझिए कार्यक्रम में तमाम जो दर्शक हैं वो लगातार बहुत ज़्यादा हमें प्यार दे रहे हैं। लगातार दर्शकों के कमेंट्स आ रहे हैं। आप सभी दर्शकों के बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। देखिए, शुरू में ही आज हम बता देना चाहते हैं कि हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है। जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है वो भी पूछ सकते हैं। बाबा हमारे विश्लेषक के तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम जो बिहार की राजनीति अभी चल रही है, वो पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है और भविष्य में उन पर्दे के पीछे जो चल रहा है उसका भविष्य में क्या कुछ फर्क पड़ सकता है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में, उसको बाबा अपने 17-18 साल के पत्रकारिता के अनुभव से विश्लेषण करके बताते हैं। तो आप सभी तमाम दर्शक जो हमें इतना प्यार दे रहे हैं खेल समझिए में, आप सभी से भी आग्रह है कि आप अपने कमेंट में हमें बता सकते हैं आपके क्वेश्चंस क्या हैं। और एक आग्रह और होगा कि कमेंट में आप यह भी बताइए कि आप कहां से हैं, किस जिले से हैं, किस प्रदेश से हैं, बिहार से बाहर से हैं या बिहार से हैं, यह भी बताइए। तो हमें आपके बारे में यहाँ पर बताने में खुशी महसूस होगी। चलिए, तो देखिए, बिहार में जो राजनीति चल रही है, सीट शेयरिंग जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। दोनों ही गठबंधन दावा तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग की बात करें तो सीट शेयरिंग पर एक बड़ा बवाल जहां इंडिया गठबंधन में हुआ है, वहीं आप देखिए कि एनडीए गठबंधन में भी अभी कोई बड़े नेता सीट शेयरिंग के मामले में खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक चर्चा यह जरूर है जो कि भारत लाइव, बाबा और पंचनामा लगातार जो है हम लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार हो ना हो जाएंगे वहीं जहां से वो आए थे। कल की चर्चा भी हम लोगों ने यहीं पर अंतिम किया था कि नीतीश कुमार खरमास के बाद कोई बहुत बड़ा खेला कर सकते हैं। इसी सवाल को लेकर देखिए, आज का पहले टॉपिक भी हम लोग जान लेते हैं। खेल समझिए में जो टॉपिक है, विधानसभा भंग कर वक्त से पहले होगा चुनाव, लालू भाजपा को भ्रम में रख नीतीश करेंगे लीला। तो इस मुद्दे को लेकर हम बाबा के पास चलते हैं। बाबा, विधानसभा भंग करने की बात आप बराबर करते रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है? विधानसभा भंग कर वक्त से पहले कैसे चुनाव हो जाएगा बाबा? सागर, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपकी और जो हमारे दर्शक हैं उनको जानकारी के लिए जी बिल्कुल कि 2 दशक से ज़्यादा मेरा जो पत्रकारिता का कैरियर है, जी 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 17-18 सालों से मैं सक्रिय हूँ, बहुत ज़्यादा सक्रिय हूँ, क्योंकि कई अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में, नवाचार वगैरह कई अखबारों में मैं लिखता रहा हूँ। उसके बाद से मैंने ये जो सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर जो पत्रकारिता शुरू किया, वो एक अलग हम लोगों का अनुभव था। आपको पता ही है कि हमारे संपादक इंजीनियर से पत्रकार बने हैं। बिल्कुल। और उनके साथ जो है हम लोगों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शुरू किया, उसके भी 10 साल से ऊपर हो गए। बिल्कुल। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं जो हमने कई चुनाव देखे हैं, हम नीतीश कुमार जी को लगातार 18 सालों से देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों से हो करके आती है। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी, ये सिंपल सा है कि मैथ का फार्मूला है। उस फार्मूले पर आप अगर हिसाब बनाते हैं, अगर आंसर आ गया तो फार्मूला पर सही आप हैं, अगर आंसर नहीं आया तो कहीं ना कहीं फार्मूले में आपने मिस्टेक किया है। बाबा, ये प्रैक्टिस पर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ये पड़ता है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस में रहेंगे, उतनी ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी बाई बोर्ड नेता नहीं होता है। बिल्कुल। और आप देखते हैं कि करते करते वो सारी चीज़ें पता हो जाती हैं जो हमको आपको पता नहीं है। खैर, विधानसभा भंग करने की बात हम लगातार कर रहे हैं, और ये बात हम ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं। अब तो आप देखिए ना कि बिहार के कई नेताओं ने इस बात पर, संतोष सुमन ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार भंग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कह रही है, और नीतीश कुमार ने खुद ही ये बात स्वीकार किया है कि वक्त से पहले चुनाव हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि वक्त से पहले विधानसभा भंग करा करके चुनाव किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है हम अंतिम सेगमेंट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जो प्रक्रिया शुरू की है, उसमें एक तरफ लालू, यानी लालू के साथ साथ मैं पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, और एक तरफ भाजपा, यानी कि पूरा एनडीए गठबंधन, सबको कंफ्यूज करके रख दिया है। एनडीए गठबंधन में जो घटक दल हैं, कई लोगों ने नीतीश कुमार के 2017 में जाने के बाद पाला बदला था, वो एनडीए से बाहर आए थे कि नीतीश कुमार के साथ हम नहीं रह सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नीतीश कुमार के महागठबंधन में आने के बाद छोड़े हैं, ये भी कंफ्यूज है कि नीतीश कुमार करेंगे क्या। यानी कि नीतीश कुमार अविश्वसनीय
और अनप्रिडिक्टेबल है। बिल्कुल, जिस प्रकार हमारे कमेंट्स में भी बाबा आ रहे हैं, जो तमाम बिहार की जनता है, हमारे दर्शक है, वो भी लगातार अधिकतर कमेंट्स यही हैं, नीतीश कुमार एक अविश्वसनीय नेता है। और बाबा एक चीज और, विजय चौधरी का जो ताजा बयान आज का आया है वो भी मैं कोट कर देना चाहता हूं दर्शकों के लिए। देखिए, विजय चौधरी कहते हैं अगर जल्दी से सीट बंटवारा नहीं हुआ तो गठबंधन को ही नुकसान होगा। धर्म आस्था का विषय है, इस पर टीका टिप्पणी सही नहीं है। और अंत में उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन आरजेडी से है और आरजेडी का कांग्रेस और वाम दलों से है। 16 सीटिंग सांसद हैं, यह कोई गलत बात नहीं है कि हम 16 और 17 सीट की डिमांड कर रहे हैं। अब ये जो बांसुरी बज रही है जी जी बाबा, कितनी मीठी है इंडिया गठबंधन के लिए, ये तो वहीं के लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से विजेंद्र यादव ने और केसी त्यागी ने, नीरज कुमार ने, संजय झा ने, कई लोगों ने इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, बिना नीतीश कुमार के सहमति के कुछ बोलते नहीं है। लेकिन इनमें से दो लोगों का भी कमेंट नहीं आया, वो आना बाकी है। एक विजय कुमार चौधरी का जी, और दूसरा विजय चौधरी का बयान मैंने अभी कोट किया बाबा आपको। विजय चौधरी का बयान आपने कोट किया जी बिल्कुल। विजय चौधरी ने कहा कि हमारा गठबंधन आरजेडी से है और आरजेडी का गठबंधन कांग्रेस और वाम दलों से है। 16 सीटिंग सांसद हैं, कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो इसका मतलब कि ऑफिशियल विजय चौधरी का आ गया। इससे पहले विजेंद्र यादव का बयान आया था, उन्होंने भी यही बातें कही थी और हमने भी ये बात कही थी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक आदमी का बयान जो हम बता रहे थे, 2 आदमी का बताए थे जिसमें विजय चौधरी का आ ही गया, एक अभी ललन सिंह का आना बाकी है। ललन सिंह का आना बाकी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि पिछले 29 तारीख के बाद से हमने चर्चा शुरू कर दिया था कि सीट शेयरिंग फार्मूला पर सीधी तौर पे जनता दल यूनाइटेड इंडिया गठबंधन में दबाव बनाएगी। और ये दबाव क्यों होगा? तो अपनी जीती हुई 16 सीटें और प्लस 1 सीट 17 सीटों पर अपनी दावेदारी करेगी। हमने ये बताया भी था कि 17 सीटों का लिस्ट दे दिया गया है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। बाकी जो बचती है 23 सीटें, उसमें से जिसको जितना बांटना है आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मतलब 16 जीती हुई और 1 किशनगंज। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह का बात विजय चौधरी कह रहे हैं, बिल्कुल वो साफ कह रहे हैं कि उनका गठबंधन जो है आरजेडी से है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी को उन्होंने 23 सीटें दे दी, आप जिसको बांटना बांट लीजिए। बाकी ये बातें आपको समझ में आ रही है। और बाबा ये जो संकेत है, अगर जल्दी से सीट बंटवारा नहीं हुआ तो गठबंधन को ही नुकसान होगा। ये बातें नीतीश कुमार भी लगातार कह रहे हैं कि जितना जल्दी सीट शेयरिंग का समझौता हो जाएगा, उम्मीदवार सामने होंगे, पता चलेगा कि कितना मुश्किल है लड़ाई, उस लड़ाई के लिए अपनी शक्ति और ताकत संचित करेंगे। नीतीश कुमार का यहाँ पर एकदम बिल्कुल सही फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले के साथ नीतीश कुमार जिस तरह से लालू प्रसाद, भाजपा को, दोनों को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, भ्रम में रखे हुए हैं, उधर भी इधर भी दोनों तरफ अभी पैर रखे हुए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे इसमें होता क्या है। लेकिन हम आगे बताएंगे कि आखिर हम विधानसभा भंग की बात क्यों कह रहे हैं। बाबा मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें अगर मान लीजिए कि कांग्रेस मान जाती है, इन 17 सीटें दे भी देती है, तब क्या होगा? नीतीश कुमार का अगला टारगेट क्या होगा? उनको तो छोड़ना है इंडिया गठबंधन, तब उनकी अगली डिमांड क्या होगी? हम तो उसका भी पहले से खुलासा कर चुके हैं जी। कल सारे अखबारों में आप देखिएगा कि कल के छपा हुआ था जी। एक बार दर्शकों को हम लोग हमने ये बताया था कि जैसे ही ये डिमांड पूरा हो जाएगा, बच्चा को देखते हैं, कभी मेला वेला में लेके गए हैं बच्चा को, एक खिलौना मांगेगा, फिर दूसरा देख लिया तो उसको मांगेगा, फिर तीसरा मांगेगा। जो चीज दिखेगा नीतीश कुमार को भी वही बच्चा समझ लीजिए। अच्छा। मेला में लेकर के आप गए हुए हैं, 2024 का मेला है, और नीतीश कुमार पहले हमको संयोजक बना दीजिए। जब संयोजक देने की शुरुआत हुई तो हमको पीएम उम्मीदवार बना दीजिए। पीएम उम्मीदवार की बात अभी खत्म भी नहीं हुई है कि सीट शेयरिंग पर आ गए, हमको 17 सीट दे दीजिए। अब 17 सीट अगर दे भी दिया जाता है, जैसा कि आपने कहा, तो नीतीश कुमार का अगला डिमांड होगा कि जो बिहार के इर्द गिर्द राज्य हैं, उन राज्यों, कल बताया था बंगाल, झारखंड के कल आज सुबह जो आपने देखा, कल सुबह माफ कीजिएगा, कल सुबह जो आपने देखा है खेल समझिए, उसमें बाबा ने साफ साफ बता दिया था कि जो है नीतीश कुमार अगल बगल के जो राज्य हैं, झारखंड में मांग सकते हैं, उत्तर प्रदेश में सीटें मांग सकते हैं, बंगाल में सीटें मांग सकते हैं, कई जगह डिमांड कर भी दिया, कई जगह डिमांड कर, और अरुणाचल प्रदेश में तो अपना उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया है, जबकि वहाँ कांग्रेस मेन लड़ाई में है, वहाँ भी उन्होंने कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का नेक्स्ट डिमांड जो है वो होगा, अगर वो पूरा हो जाए तो उसके बाद का भी डिमांड मेरे पास है कि उसके बाद क्या मांग सकते हैं। अच्छा,
चलिए ठीक है बाबा, आज हम लोग का जो खेल समझिए ये है, हम लोग छोटा कर रहे हैं क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे हैं, कमेंट्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए बाबा हम लोग अपने जो प्रश्न है उसको थोड़ा कम करके जो हमारे दर्शक हैं, जो जिनको हम लोग अपना भगवान समझते हैं, हमारे दर्शक जो हैं, सबसे पहले रामाश्रय उपाध्याय जी का हम लोग सवाल ले लेते हैं। रामाश्रय उपाध्याय जी ने कल भी सवाल किया था, तो इनके 3-4 क्वेश्चन है, हम चाहेंगे कि शॉर्ट में इनका जवाब दीजिए बाबा। रामाश्रय उपाध्याय जी लिखते हैं अपने कमेंट्स में कि बाबा जी, पूरे देश में कांग्रेस का भविष्य क्या है? देखिए, कांग्रेस का भविष्य इन क्षेत्रीय पार्टियों के कंधे पर सवार होकर के तो कभी नहीं है। अच्छा, बस इससे ज़्यादा जवाब दिया ही नहीं जा सकता। एक क्वेश्चन और है बाबा, एक क्वेश्चन तो है कि कांग्रेस का भविष्य क्या है और कांग्रेस कितने सीट जीत पाएगी? ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो 543 सीट है जी, उसमें 10% सीट ला करके कोई विपक्ष का नेता बन सकता है जी। अभी तक तो वो भी 2 साल से पूरा, मैंने 2 चुनाव से पूरा नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल बाबा। लेकिन हतोत्साहित नहीं करेंगे। अगर ये गठबंधन रह गया तो कांग्रेस सहित जो बाकी के इंडिया गठबंधन के दल हैं वो मिला जुला के 150 से ऊपर सीटें ला सकते हैं। बाबा मेरा भी इसमें है कि कांग्रेस अब भारत जोड़ो यात्रा से जितनी उत्साहित थी, अब भारत न्याय जोड़ो यात्रा की शुरुआत करना है, बिहार में भी उसका होगा, तो क्या इसका भी असर पड़ेगा सीटों पर? सागर, सीधी सी बात सब समझ लीजिए कि आप भाड़े की सवारी पर कितना दूर जा सकते हैं। अपनी सवारी आपकी हो तो आपकी स्वतंत्रता होती है। जब मन किया तो एसी चला लिए, जब मन किया तो रोक दिए, मन किया तो 10 लीटर तेल लेकर के हम घूमेंगे, जब लंबा जाना हो तब भी जा सकते हैं। लेकिन भाड़े की गाड़ी पर जब आप सवार होइएगा तो निश्चित रूप से आपको एक डर बना रहेगा कि तो पैसा लेगा, और ऐसी स्थिति में आप अपनी यात्रा को कम भी कर सकते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में कहीं ना कहीं ये सब कुछ चल रहा है। चलिए, अगला क्वेश्चन है रामाश्रय उपाध्याय जी का कि क्या बीजेपी 350 पार कर पाएगी? और इसी में एक जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या नीतीश बीजेपी के साथ जा सकते हैं? हालांकि इसका जवाब तो हम बराबर दे रहे हैं, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या बीजेपी 350 पार कर पाएगी? भाजपा तो कही रही 400 सीट हम लाएंगे, और इंडिया गठबंधन कह रही है कि हम सरकार ही नहीं बनाने देंगे, तो 272 पर भी आफत है। तो ऐसी स्थिति में ये आपको और हमको फैसला करना है, जब हम वोट देने जाएंगे हम किसे वोट देते हैं, क्या हमारा मुद्दा रहता है। जात पात वाली राजनीति जो चल रही है उसको लेकर के अगर उससे ऊपर हम उठें देश के लिए और अपने राज्य के लिए, तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर परिणाम आ सकते हैं, और बेहतर परिणाम हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करता है। अभी तक तो कहा जाए तो इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन का जो मोदी सरकार नेतृत्व कर रही है वो उसका पलड़ा भारी लग रहा है। ये देखिए, जातीय जनगणना एक ऐसा शगुफा था, एक ऐसा बम था जिसको फोड़ करके, जैसे नहीं दूसरे टेरिटोरी का को अपना किया जाता है, या दूसरे राज्य में बम फोड़ करके, डरा करके, धमका करके कि मेरे पास बम है फोड़ देंगे, बम फुसफुसिया हो जाए तो क्या कीजिएगा। जातीय जनगणना ऐसा ही फुसफुसिया बम हो गया है। और इसने कहीं ना कहीं डिस्टेंस बढ़ा दिया है। आम जनता में डिस्टेंस बढ़ा दिया है, नेताओं में भी डिस्टेंस बढ़ा दिया है। अलग अलग जातियों को अपने हिस्से की डिमांड करने लगे हैं, अलग अलग कुनबे। जैसे आप देख लीजिए कि 2 खेमा हो गया है पिछड़ी जातियों में। अति पिछड़ी जातियां उन पर कह रही हैं कि भाई आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, हम सबसे अधिक हैं, आपको दे नहीं रहे हैं। दलित अलग कहानी रच कर रहा है, सवर्णों की अलग डिमांड है। ये सारी चीज़ें घुमा फिरा करके जातीय जनगणना जो हुआ उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये मामला बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें आप पलड़ा भारी की बात करें तो निश्चित रूप से जातीय जनगणना वाला दाव उल्टा पड़ा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो इधर से नाराज होंगे उधर जाएंगे, और उधर से नाराज होने वालों की संख्या कम है, क्योंकि राम मंदिर का नाम सुन ले रहे हैं आप। बिल्कुल। चलिए, तो बाबा ने देखिए स्पष्ट रूप से इसको बता दिया है, आप समझिए। देखिए, आपने जो सवाल किया रामाश्रय उपाध्याय जी, क्या नीतीश बीजेपी के साथ जाएंगे, तो बाबा और पंचनामा और भारत लाइव लगातार आपको बता रहा है कि हाँ बिल्कुल नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और खरमास के बाद जा सकते हैं, ये निसंदेह, क्योंकि दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों की महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। सागर, एक और बात है कि इनके सवाल का एक और जवाब हो सकता है कि अगर इनको लगता है कि नीतीश कुमार उधर जा सकते हैं तो उस दिन भी इनको लगना चाहिए था कि नीतीश कुमार
ललन सिंह से इस्तीफा ले सकते हैं, अपने बन सकते हैं, हम लोगों ने तब भी कहा पहले ही बता दिया था जी, बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत रामाश्रय उपाध्याय जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने सवाल किया। आप अगले कमेंट्स में ये भी बताएं कि आपके जो सवाल थे उसके जवाब मिल पाए या नहीं मिल पाए, और आप कहाँ से हैं वो भी बताएं। अगला क्वेश्चन है बाबा राजन चौधरी जी का। ये लिखते हैं कि क्या शाहनवाज हुसैन को बीजेपी सीएम प्रोजेक्ट के साथ सत्ता में आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सभी जानते हैं कि वो हिंदुत्व वाली पार्टी है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है, और एक बात तो साफ नज़र आता है कि बहुसंख्यक को छोड़ करके कोई अल्पसंख्यक के साथ नहीं जाता है। अल्पसंख्यक वोट के लिए अच्छे लगते हैं, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल पिछले कई चुनाव से आप देख रहे होंगे, कई वर्षों से, लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से उस वोट बैंक का यूज कर रही थी अल्पसंख्यकों के। उससे पहले कांग्रेस कर रही थी। क्या हुआ आप खुद ही जानते हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री भी कई हुए हैं, बिल्कुल। इस देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तक का पद मिला है। लेकिन खैर, इन सारी बातों को लेकर के अभी वर्तमान में ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और भी बहुत सारे लोग हैं, चेहरे हैं जिनको लेकर के, और भारतीय जनता पार्टी अनप्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल, कभी कुछ क्या कर सकती है, इसको कभी भी कुछ कर सकती है। लेकिन शाहनवाज हुसैन का दूर दूर तक कभी कोई नाम नजर नहीं आ रहा है। ठीक बात है। अगला सवाल लेते हैं बाबा। ओम प्रकाश अनंत जी हैं, वो पूछते हैं कि व्हाट इज फ्यूचर ऑफ नीतीश कुमार आफ्टर 24 इफ मोदी जी विल बिकम पीएम? नीतीश बिकम डिप्टी पीएम। अच्छा, ये सही बात है बाबा, बिल्कुल। अच्छा, अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा ने बताई है। बाबा से अब हम इस पे और अपना भी सवाल लेंगे। बाबा, कैसे होगा ये, क्या होगा? अच्छा, तो एक बात समझिए आप जी हो कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं बाबा। और मोदी जी उनको सबसे बड़ा समाजवादी बोली नहीं, और मोदी जी सबसे प्यार किससे करते हैं? अपनी कुर्सी से। अच्छा, मोदी जी भी अपने कुर्सी से प्यार तो दो कुर्सी से प्यार करने वाले लोग जी, दोनों लोगों को कुर्सी चिपका दिया जाए, कुर्सी से चिपक जाएंगे। अच्छा, देखिए ये बहुत अच्छा बाबा ने बताया है। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं हम लोग। इस वाले सवाल को हम लोग पॉज करके भी थोड़ा रखते हैं, अगले जब खेल समझिए करेंगे तो इसको और ज़्यादा विस्तार से हम लोग बाबा से समझेंगे। देखिए अगला सवाल है नरेंद्र सिंह जी का। वो बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सर्वे बता रहा है कि नीतीश बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा। देखिए मेरा भी यह सवाल था बाबा, जब आपने कहा कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा सकते हैं तो मेरा भी यह सवाल था। नरेंद्र सिंह जी ने भी यह सवाल किया है कि बीजेपी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नीतीश कुमार, आपने बताया था हालांकि, लेकिन फिर से हमारे दर्शक भी चाह रहे हैं, मैं भी चाह रहा हूं कि बाबा बीजेपी को कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि राममय माहौल है पूरे। और कई ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे, अगर नीतीश के वो साथ चला गया तब हम कभी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कई ऐसे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में इधर पिछले 2-3 दिन से जी एक बड़ा जबरदस्त ट्रेंड चला है जी। हर नेता एक ही बात कह रहा है जी। और क्या कह रहा है? जो राम मंदिर को लेकर के, राम को लेकर के, रामायण को लेकर के जो लोग भी टिप्पणी कर रहे हैं उनको कह रहा है कि तुम सरासर गलत कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग यदि राम मंदिर पर कोई टिप्पणी करते हैं तो वो अपने लिए कहीं ना कहीं उसी जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। तो इसके मायने क्या निकाले जाए? नीतीश कुमार कहीं ना कहीं वो रास्ता, वो पाथ निकाल रहे हैं जिस पाथ पर चल करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाए। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है सागर, कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार के साथ जाने से घाटा नहीं होने वाला है। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ जाने से घाटा नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार अगर साथ में नहीं होते हैं तब घाटा, तो ये पूरी तरह से, इसको हम अलग से भी बता सकते हैं विश्लेषण करके, कि नीतीश कुमार अगर नहीं जाते, माने नहीं जाते हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और कुछ हो चाहे नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी को डैमेज जरूर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सीटों पर डैमेज कर सकते हैं। बिल्कुल डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी में अभी भी नीतीश कुमार का प्रभाव, और नीतीश कुमार यदि मिल जाते हैं तो भले ही नीतीश कुमार को वो 33% वोटर जो हैं वो वोट न करें, लेकिन नीतीश कुमार के वोटर की मजबूरी हो जाएगी उन 33% लोगों को वोट करना। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो
आगे मैंने देखा था एक कमेंट था कि नीतीश 15-16% लेकर के आते हैं वोट, जी जी। तो वो कंटिन्यू करता है। तो बाबा फिर इनकी विश्वसनीयता भी फिर सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नाम पर, जैसा कि कांग्रेस ने अंदर खाने में कहा है कि आपकी सीटें तो है नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सीटें हैं, 16 सीटें, तो कुछ सीटें ये लेकर मोदी के नाम पर जीत कर अगर फिर पलटी मान देते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या बचेगा? विश्वास और अविश्वास, ये दो ऐसी चीज है जो राजनीति का गहना है जी। एक कहानी मैंने बहुत पहले सुनाई थी जी कि एक नेताजी थे, बहुत प्रतापी नेता थे। सुबह से शाम तक उनके यहाँ भीड़ लगी रहती थी, लोग आके पैर छूते थे, प्रणाम करते थे, चढ़ावा भी चढ़ाते थे। जी जी उनका साला जो है ये सब देख रहा था, जी, जो इंजीनियरिंग कर रहा था। जी तो एक दिन उसको लगा कि हम तो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, नौकरी करने जाएंगे, लेकिन जीजा जी के पास जो ये ऑरा है ये तो हमको नहीं मिलेगा। तो अपनी बहन के पास गया, बोला कि जीजा जी से बोलिए कि हम नेता बनना चाहते हैं। अच्छा। आई बोली कि भाई तो मेरा भाई है, इकलौता भाई है, ये नेता बनना चाहते, इसको नेता बनाइए। जी जी आपका उत्तराधिकारी भी तो कोई होना चाहिए। उनको लड़का उड़का नहीं था। जी। तो बोले कि नहीं, बहुत कष्ट है इसमें, ठीक है इंजीनियरिंग करेगा, अपना ऐश का ज़िंदगी जिएगा। देखते हो दिन भर सुबह से शाम तक, रात तक परेशानी रहते हैं, लोगों के काम में रहते हैं, पैदल ही जाना पड़ता है, एसी में नहीं रहना पड़ता है, ये तो कम से कम ये सबसे नहीं चलेगा। बोला कि ना ना जीजा जी, जो सम्मान आपको मिल रहा है वो हमको चाहिए। अच्छा। हमको नेते बनना है। तो कहे नहीं मानोगे। लास्ट में पति पत्नी में जानते ही आप कि मेरे भाई को नहीं दीजिएगा तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब हो गया। बोले कि जब नहीं मानोगे भाई बहन तुम लोग, तो ठीक है नेता बनाते हैं। लेकर के छत पर गए। बोले एकांते में नेता बनाने का गुर सिखाएंगे। गए, कुछ मतलब बातचीत किए, बातचीत करने के बाद सुनो, बोले कि देखो इसका सबसे पहला जो तरीका है नेता बनने का कि नीचे बहुत सारे लोगों को हम इकट्ठा कर देते हैं और तुम कहना कि हम नेता बनेंगे, अगर आप लोग समर्थन करते हैं तो ठीक है, नहीं समर्थन करते हैं कूद जाएंगे। अच्छा। और हम नीचे जाल लगवाए रहेंगे, छान लेंगे तुमको। लोग कहेगा अरे बाप रे ये तो जनता के लिए कूद जाता है जी। बोला कि अरे एकदम जीजा जी तो सामान्य सा बात है, आप नीचे आइए तो फिर किस बात का डर। बिल्कुल बिल्कुल। लोगों की भीड़ जुट गई, जाल भी लगा दिया गया। एक तरफ का जाल नेताजी खुद पकड़े हुए थे। अच्छा। बोले कि बाबू उतर जाओ, जैसे शोले में नहीं सुने थे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बसंती। हाँ, तो बोले कि बाबू उतर जाओ। तो बोला कि नहीं, इन लोगों से सकल स्वीकार करवाइए कि हमको भी नेता माने लोग। जी बिल्कुल। तो उसमें से कोई आवाज़ नहीं आया। तो बोला कि तब ठीक है हम कूद जाते हैं। जज कूद जाए ना। तो बोले अब कहाँ देख रहे हो, जब कोई कुछ बोलिए ना तो कूदो। कूद जाओ। वो कूद गया वहाँ से। नेताजी ने जाल हटा दिया। अच्छा। अब धड़ाम से नीचे गिरा, गोड़ हाथ सब टूट गया, प्लास्टर तलास्टर सब करा दिए। तो उनकी पत्नी पूछी कि महाराज आप तो बहुत खत्म आदमी हैं, मेरे भाई का गोड़ हाथ तोड़वा दिए। वो बोला कि जीजा जी गजब आदमी हैं, आप तो मेरे साथ धोखा किए। बोले कि नेतागिरी में कभी किसी पर भरोसा मत करना, समझे। बिल्कुल। तो बिल्कुल यही बात है राजनीति में। देखिए कभी किसी पर भरोसा नहीं। सिंपल सी बात है कि सत्ता के लिए हर समझौता, हर बंटवारा, हर किसी को गले लगाया जाता है और दूर किया जाता है। चलिए, तो देखिए आज का खेल समझिए में इतना ही, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट कमेंट्स हैं हमारे पास। हम चाहेंगे बाबा आपसे आज्ञा लेकर हम इस कमेंट्स को, कुछ कमेंट्स हैं 2-3 कमेंट्स हम पढ़ लेंगे। देखिए भूपेंद्र सिंह जी हैं, ये लिखते हैं बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय नेता बन गए हैं नीतीश कुमार, और भाजपा के साथ ही जाने में इनको ठीक है। उसके बाद बाबा रामाश्रय उपाध्याय जी लिखते हैं बाबा जी आपका विश्लेषण काफ़ी सटीक है और स्पष्ट है कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं जी। उसके बाद मुकुंद जी हैं, वो लिखते हैं माननीय बाबा जी का समझाने का तरीका जो दृष्टांत के साथ साथ बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसे हृदय स्पर्शी समझाने वाले कम देखे हैं। आनंद के साथ पॉलिटिक्स और फिजिक्स दोनों समझाते हैं, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, आभार, प्रणाम, नमस्कार, वंदन आदरणीय श्री बाबा जी। अरे ये सब तो आप बड़ाई वाला बोल रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बुराई भी तो कर रहे होंगे। पढ़ रहा हूँ बाबा, मंगल नहीं बड़ाई ज़्यादा है बाबा जी। मंगल सिंह लिख रहे हैं कि बाबा बहुत अच्छा विवेचना कर रहे हैं, इतना आग्रह है कि नीतीश के चर्चा कम कर दीजिए, यह आदमी पुनः बिहार को गर्त में डाल दिए हैं। नहीं ऐसा नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी गर्त में डालते तो बिहार की जनता उनको तीसरी बार, चौथी बार, 6 बार उनको मुख्यमंत्री का शपथ 7 बार थोड़े लिवाती, कब का उनको बाहर निकाल के फेंक दी होती।
लेकिन नीतीश कुमार जिस खेमे में रहते हैं उसी खेमे को जिता करके मुख्यमंत्री की कुर्सी ये तय होता है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, चाहे वो 2010 की बात करें, 2005 की बात कर लें, 2015 की बात कर लें, 2020 की बात कर लें, चेहरा तो नीतीश कुमार ही थे। आपने वोट दिया तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। एक व्यक्ति लिखते हैं, बाबा जेडीयू को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग समझते रहे हैं, इस बार जेडीयू 16 सीट में 6 सीट जीत के दिखा दे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा विदाउट बीजेपी। ये तो फैसला आपको करना है, वोटर आप हैं जी। 1 सीट दिलवाइएगा, 0 पे बोल्ड कीजिए, जैसे आप आरजेडी को कर दिए थे कि नीतीश कुमार को 17 में से 16 सीट दिलवाए थे। वोट आपको करना है, समय आ रहा है। वो ठाकुर वाली बात है कि सर में कितने बाल हैं तो हुजूर काट दे रहे हैं, गिन लीजिएगा। चलिए, तो बाबा कुछ लोगों ने हमें चापलूस भी बता दिया है, तो चलिए देखिए नहीं, देखिए राजनीति में आप अगर किसी के समर्थक हैं तो निश्चित रूप से अगर उसके विरोध में हम बात करेंगे तो हमें आप चापलूस कह सकते हैं, हमें चॉकलेट वाला कह सकते हैं, आपको पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि आपके अच्छे और बुरे दोनों सुझाव हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारी क्रिटिसिज्म और भी मतलब स्वस्थ जो चर्चाएं होती हैं उस तरह का क्रिटिसिज्म करें, हमें एकदम सहर्ष स्वीकार है, हमारी गलतियों को निकालें। कई लोगों ने कहते भी हैं, हमने कई बार ऐसी बातें कही हैं जो आंकड़ों के आधार पर हैं, तो कभी बाई फ्लूक निकल जाता है। कल भी ऐसी बातें हम लोगों ने की थी जिसमें हम लोगों ने MLC बोल दिया था, जबकि सांसद की बात हम कर रहे थे। तो ये सब बातें होती रहती हैं, गलतियां होती हैं। लास्ट हम इससे करना चाहेंगे कि जब विधानसभा भंग होकर के वक्त से पहले चुनाव हो सकता है तो इसके पीछे की कहानी और रणनीति सिर्फ एक ही है कि नीतीश कुमार जी ने दोनों खेमे को भ्रम में रखा है। वो लालू प्रसाद को भी उतना ही भ्रम में रखे हुए हैं जितना भाजपा को रखे हुए हैं, और आपने देखा होगा कि भाजपा के लोगों की भी जुबान बंद है नीतीश कुमार के लिए, और आरजेडी तो पूरी तरह से उनके सामने नील डाउन करके बैठी हुई है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के प्रभाव से बाहर नहीं निकल सकते हैं। मैं उन लोगों के लिए भी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि नीतीश कुमार को अगर नहीं आप बताएंगे, नीतीश कुमार की हैसियत आप नहीं बताएंगे तो बिहार की राजनीति पूरी नहीं होती है, क्योंकि बड़े बड़े हैसियत वाले लोग नीतीश कुमार की खूंटा में बंधे हुए हैं, तो ताकत है तभी तो बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देखिए हर रोज की भांति आज भी बाबा ने, फिर मैं वही शब्द का प्रयोग करूंगा कि फारे फार जो बात होती है वो बाबा ने अपने सटीक विश्लेषण से बता दिया है कि आने वाली जो बिहार की राजनीति है उसमें क्या कुछ होने वाला है। देखिए, एक बात और हम दर्शकों के लिए बता देना चाहते हैं। देखिए, हम भी एक वोटर हैं, हम भी एक बिहारी हैं, और बिहार के अच्छाई और भलाई के लिए हम लगातार सोचते हैं, और हम एक वोटर हैं, किसी न किसी पार्टी को, किसी नेता को वोट करते हैं। लेकिन जब हम इस पत्रकारिता के कुर्सी पर बैठते हैं, हम आपके सामने कुछ बातें करते हैं, तो पूरी तरह से ये जो बातें होती हैं वो पत्रकारिता धर्म का निर्वहन करते हुए आंकड़ों के आधार पर जो राजनीतिक परिदृश्य वर्तमान में चल रही है उसके बारे में हम बताते हैं। हम किसी पार्टी का पक्ष नहीं करते हैं, ना किसी नेता की चापलूसी करते हैं। फिलहाल देखिए, हम आपको बताते चले कि खेल समझिए में आप सभी दर्शकों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। फिर से आपको कहेंगे कि अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आप कमेंट के साथ साथ ये जरूर लिखिए कि आप किस राज्य और किस प्रदेश और किस जिले से हैं। फिलहाल देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।